हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज जो है हम लोग अब कुछ व्याकरण पे चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पिछले अध्याय को पढ़ते वक्त कि व्याकरण के बारे में चर्चा जो है वो बाद में करेंगे। हम एक अलग लेसन के दौरान जो है हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम ये पाठ 2 जो आपका था उसके व्याकरण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बुद्धि और भाग्य का। तो चलिए व्याकरण पे चर्चा करते वक्त हमें क्या जानना है कि आज जो है पहले हम वर्ण विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद की ही शुरुआत पर आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। और व्यंजनों की खासियत क्या है कि व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन स्वर हैं इन सभी में अ जो है अ ये हमेशा विद्यमान होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना क ख सॉरी ग घ, इस तरह से पढ़ते हैं ना हम लोग क ख ग घ वगैरह। तो इनमें जो है अगर मूल आप कहिएगा व्यंजन तो वो स्वर जो है वो ये है क ख ग, ठीक है। और इसके आगे जो है जुड़ा हुआ क्या है ओ, समझ गए। और जो है वो लगातार इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए बोलते वक्त जो है हम इसे जो है क ख नहीं बोलते हैं, क ख ग, इस तरह से जो है हम इसको बोलते हुए जाते हैं। हिंदी में जो 2 विकसित ध्वनियां र और ढ को वर्णमाला में जोड़ा गया है और हिंदी के व्यंजनों को जो है मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। अब चलिए व्यंजनों के इन 3 वर्गों के बारे में जो है कभी और चर्चा करेंगे। आज जो है पहले हम इन वर्ण विच्छेद का हम अभ्यास करते हैं। साथ साथ जो है इन वर्णों के शुद्ध उच्चारण की भी जो है हम कोशिश करेंगे। अब इसे मान लो कि बुद्धि की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहला क्या आया ब, साथ में जो है उ की मात्रा है, हरसू है ना, तो उ की मात्रा है, फिर द तो आधा है ही, बुद्धि सो ध और इसका जो है ई की मात्रा है। हमेशा ध्यान रखिए कि व्यंजन का जो स्वर है व्यंजन ध्वनि जो है उसमें आपको जो है जो भी व्यंजन कहिएगा कि आप लिखते हैं वर्ण उसके आगे हलंत लगाइएगा, तभी वो जो है ध्वनि जो है वो शुद्ध रूप से निकल पाएगी। अब आगे है आपके पास सम्राट। तो सम्राट में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने स लिखा स अ, फिर म र आ ठ अ, सम्राट। देखिए सम्राट बोलते वक्त कितना आसान लगता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ध्वनियां मिली हुई हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 ध्वनियां मिली हुई हैं सम्राट में। अब गरड़िया की बात करो आप, तो गरड़िया जो है इसमें क्या है, फिर देखिए ग ग फिर अ र फिर अ फिर जो दंत र है तो उसमें भी र फिर अ। मैं इसे आपको लिख के दिखा देता हूं। ग अ देखिए तो इस तरह से जो है आपको जो है इन वर्णों को अलग अलग करके जो है ध्वनि के आधार पर लिखना है। वैसे ही जो है आप वैभवशाली लिख सकते हैं, है ना। शहनाई, शिकार, आदेश, सौदागर, इन सभी में इसी तरीके से जो है आपको एक एक को अलग करके लिखना है। जैसे मान लो कि अगर 100 है तो 100 का भी अगर हम करेंगे तो पहले क्या होगा स और साथ में औ, ठीक है।
अगर मान लो कि शिकार, शिकार में अगर मुझे मान लो कि शी को ही लिखना है, तो पहले हम क्या करेंगे, श और हर्षी की मात्रा है ना, तो मतलब कि ई, इस तरीके से जो है ये शिकार बनेगा। तो वैभवशाली अगर है तो वैभव का क्या होगा, व और ऐ की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आपको वर्णों को जो है अलग अलग करके और इसको पूरा करना है। अगला है फिर वाक्य पूरा करना। तो ये तो काफी आसान है। सांप की फुफकार से नेहा के रोंगटे खड़े हो गए, या फिर घोड़ा जोर जोर से भिन भिनाने लगा, नहीं नहीं हिन हिनाने लगा, शेर देखकर बकरी चिंघाड़ने लगी, या फिर मेमियाने लगी, जो भी सही लगे आपको। जंगल में हाथी के भिन भिनाने की आवाजें आ रही थी, या फिर हिनहिनाने की आवाजें आ रही थी, या चिंघाड़ने की आवाजें आ रही थी, देख लेना आप। खुले खाने पर मक्खियां फुफकारने लगती हैं। मैं मजाक कर रहा था, है ना, मैं आपको ज्यादातर में गलत ऑप्शंस बता रहा था। आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग सही पिक कर लीजिएगा, है कि नहीं। हाँ, जंगल में हाथी के मिमियाने की आवाजें आ रही थी, सही है। चलिए ठीक करके अब जो है ये काफी आसान है इन वाक्यों को पूरा करना, तो इसलिए जो है यहाँ पर तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। अब आगे जो है हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में ही। द्वित्व व्यंजन। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन का दो दो बार प्रयोग हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन और रहित होता है, जैसे कि बच्चा, मिट्टी। तो यहां पर देखो बच्चा जो है, यहां पर पहला व्यंजन जो है इसमें और नहीं है ना, च ब च आ, है ना। मिट्टी पहला जो ट है ये देखते हैं ये और रहित होता है। तो इस तरह से जो है नीचे गए द्वितीय व्यंजनों से जो है आपको दो दो जो है शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि मान लो कि द है, तो जैसे कि लिख सकते हैं गद्दी बन जाएगा, और दूसरा हो गया रद्दी। या फिर सीधा जो है आप रद्द भी लिख सकते हैं, जैसे गाड़ी जो है वो रद्द कर दी गई, है ना, उसकी भद्द पिट गई, तो भद्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही टट, तो जैसे कि मिट्टी, भट्टी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये लॉलो जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप बना सकते हैं जैसे कि चिल्लाना, चिल्ल, और क्या कहोगे, मल्लाह। ये शब्द आप अब लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर वो संयुक्त जो है, तो इसके लिए जैसे कि अव्वल आना, कव्वाली गाना, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर ट संयुक्त की बात आती है तो जैसे मिट्टी भट्टी तो बता ही दिया था मैंने। सौ संयुक्त की बात है तो रस्सा, लस्सी, गुस्सा, ये सारे शब्द आप लिख सकते हैं। मोमो संयुक्त की बात है तो यहाँ पर जो है आप क्या लिख सकते हैं, मरम्मत, सम्मान, हिम्मत, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब चलिए इन शब्दों में आपको सही जगह पर बिंदु अथवा चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि दंत, हंस, मंत्री, पसंद, शांत, फिर जो है आंख, चांदनी, पतंग, बकरियां, और क्या है, खड़ाऊ, झुंझलाना, गांव। आगे जो है रंगीन शब्दों का लिंग बताना है आपको।
जानते हैं ना, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह से जो होता है। लिंग के बारे में आप लोग पहले भी चर्चा कर चुके होंगे। तो रंगीन शब्दों के लिंग बताना है हमें। जैसे कि सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। ठीक है, तो प्रार्थना जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। रंग जमा था पुल्लिंग हो गया। शहनाई बजती जा रही थी स्त्रीलिंग हो गया आपका ये। गरेड़िए ने बढ़िया कपड़े बनवाए, कपड़े पुल्लिंग है। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको नौ नहीं और मत का प्रयोग जो है समझाया गया है कि अब नौ का प्रयोग जो है वो हल्के आज्ञार्थ हेतु किया जाता है। मतलब कि ऑर्डर है, बिल्कुल टाइट ऑर्डर नहीं है। जैसे कि आप लोग बाजार ना जाएं, है ना, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि बाजार नहीं जाना है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ निश्चित रूप से अगर मना किया जाता है तब जो है नहीं का प्रयोग होता है। बाजार नहीं जाएं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो नौ जो है वो हल्का आज्ञा टाइप का देने में प्रयोग होता है। निषेध आज्ञा देने में हल्का निषेध आज्ञा दिए तो नौ का प्रयोग। उससे तगड़ा दीजिए तो फिर आप जो है नहीं का प्रयोग करिएगा। और जब बिल्कुल तगड़ा वाला तगड़ा उसको मना कर रहे हैं तो किसी को बाहर मत जाने दो, जैसा कि अभी कोरोना के टाइम में कहा गया है ना, कि लॉकडाउन के दरमियान जो है बिना वजह बाहर मत निकलिए। तो देखिए हम लोग जो है नहीं निकलिए, न निकलिए और मत निकलिए, इन तीनों का फर्क नहीं जानते हैं। इसी चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है ना। सोचते हैं अच्छा नहीं, वो तो मना ही कर रहा है ना, अभी लाठी लेके नहीं दौड़ा है ना, चलो कोई नहीं, मतलब हल्की फुल्की बात है ये। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि लाठी लेके दौड़ना जो है पॉसिबल भी हो जाएगा नहीं, दौड़ जाएगा पीछे से तो फिर मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए जो है हमें नौ नहीं और मत, इसका जो है मतलब अभी यहाँ पर तो समझ ही लिया हमने। साथ ही साथ एक और ध्यान रखिएगा कि लाइफ में इसको हमेशा जो है ध्यान रखना है कि कोई भी जब निषेधाज्ञा नौ के साथ कही जाए, नहीं के साथ कहा जाए और मत के साथ कहा जाए, तो इतना जो है हम लोग ये समझ लेंगे कि किस निषेधाज्ञा का जो है कितना पालन करना है। ना आए, कोई बाजार ना निकले, ठीक है, थोड़ा बहुत चलो सब्जी वब्जी लेके समोसा वमोसा लेके आ जाते हैं। बाजार नहीं निकलना है आप लोगों, बाजार नहीं निकलना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है, नहीं जाने का प्रयास करेंगे लेकिन थोड़ा शाम में हवा खाने चले जाएंगे। बाजार मत निकलना या बाजार मत निकलें, नहीं भैया बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब जो है वाकई खतरा है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका है, अब डंडा चलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर जो है न नहीं और मत का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाना है। तो ये एक हो गया। अब अंतिम में जो है हमें इन रंगीन शब्दों का विलोम शब्द जो है वो चुनना है। तो मुझे स्वीकार है तुम इसे सम्राट बना दो। तो स्वीकार का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों ने जो है गेस कर ही लिया होगा, अस्वीकार। पसंद है तो पसंद का उल्टा हो गया नापसंद। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल जिसका कि उल्टा अर्थ हो उससे। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया का उल्टा हो गया घटिया। कठिन का हो गया सरल। सौभाग्य का उल्टा हो गया दुर्भाग्य। ठीक है, तो चलिए व्याकरण और भाषा से संबंधित हमारा ये पाठ आज यहीं खत्म होता है। आगे हम लोग जो है फिर बात करेंगे कुछ लेखन जो विधा है उसके बारे में, कुछ लिखने की जो है हम लोग कुछ लिखने का अभ्यास करेंगे, कुछ बोलने का अभ्यास करेंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय।